Hello, welcome, and very good morning to all here in Fintu. This is the pre-market report of 12th of June. आज तारीख है 12 जून और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं कि और उन लेवल्स पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, राइट? तो हमने अपनी वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं, डिटेल वीकली एनालिसिस। अगर आपको देखनी हो तो आप वीडियो सेक्शन में जाके डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। हम उसको एंड स्क्रीन में भी अटैच करने की कोशिश करेंगे। So I hope you will be watching that weekly analysis to have a view of the complete whole week, right? पूरे हफ्ते का अगर आपको एक आइडिया लेना हो तो आप उस वीकली एनालिसिस को देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर दिस इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे बेसिस पे हम जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मार्केट में जैसे कि SGX निफ्टी शो कर रही है, SGX निफ्टी के हिसाब से हम अभी एक ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग दे रहे हैं, लगभग 70 या 60 पॉइंट्स के आसपास। तो इंडियन मार्केट्स में हम अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में 60-70 पॉइंट्स अगर आप यहाँ से कैप्चर करेंगे, कंसीडर करेंगे तो इसके आसपास, यानी कि एग्जैक्टली 18,640 से लेके 18,666 की जो रेंज है, इसी रेंज के आसपास हम ओपन करने जा रहे हैं निफ्टी में। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताऊं कि हम लोग लगभग ओपनिंग करने जा रहे हैं इस रेंज के आसपास या फिर इस रेंज के आसपास। देखिए अगर आप इसके स्विंग हाई को कंसीडर भी करेंगे तो ये गोल्डन रेशियो के आसपास हम आते हैं, विच इज कंसीडर एट 0.618 0.618 के आसपास ये रेंज आएगी। लेट मी गेज इट। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची टूल भी ड्रॉ करेंगे तो यस, सी दिस इज 50% एंड दिस इज 61%। तो इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे 18,690 या 18,700 के लेवल को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे, लाइक दिस वन, मैं थोड़ा इसको आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट? एंड नाउ मूविंग फॉर दिस इंट्राडे बेस, डेली बेसिस टाइम फ्रेम। तो जब डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास, सो यस दिस विल बी अराउंड दिस। सो गोल्डन रेशियो जो हमारा बनेगा वो बनता है लगभग 18,670 से लेके 18,700 के आसपास का गोल्डन रेशियो क्रिएट होता है, राइट? तो ये लेवल यहाँ तक रिट्रेसमेंट हम दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी के हिसाब से अगर अभी हम बात करें तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट 15 में टाइम फ्रेम, और yes, now you can see this golden ratio comes around this। ये जो ट्रेंड लाइन थी, अपर मूविंग ट्रेंड लाइन थी, यहाँ तक हम रिट्रेस कर सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट मूव होगा हमारे लिए, और मार्केट वहाँ से अगर किसी तरह के बियरिश पैटर्न क्रिएट करता है, यानी कि अगर हम इस इन लेवल्स के आसपास ओपन होते हैं, लगभग यहाँ से 70 पॉइंट्स होगा आपका 640, या फिर ये रेंज, या तो ये 640 वाली रेंज, या फिर 670 रेंज, या फिर लगभग 700 की जो रेंज होगी, 18,700 की रेंज होगी, हम इन्हीं लेवल्स के आसपास रिट्रेस कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि हम 18,670 से लेके 700 के बीच में रिट्रेसमेंट देके, अगर हम यहाँ पे किसी तरह का मोमेंटम देखते हैं डाउन साइड में विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग, फिर हम मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 18,560 से लेके 66 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके बाद जो दूसरे टारगेट्स होंगे दैट विल बी लाइक हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बनती है 18,480 के आसपास या 460 के आसपास की ये जो जोन है, ये हमारे लिए इमीडिएट टारगेट जोन या सपोर्ट जोन बनती है। तो इसको आप टारगेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुकिंग भी कर सकते हैं, पार्शियल बुकिंग यहाँ पे कर ली 75%, और इसके बाद 25% को यहाँ पे बुक करने का टारगेट रख सकते हैं, राइट? देखते हैं दूसरे लेवल्स, यानी कि अगर हम सपोज कि अगर हम अपर साइड में ही सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, ये जो इसकी रेंज है, अगर हम गैप अप ओपनिंग देते हैं और रिट्रेसमेंट के बाद, लाइक लेट मी रिमूव दिस फिबोनाची,
अगर हम गैप अप ओपनिंग देते हैं और फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम ऊपर ही सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा मोमेंटम हमें हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 18,780 के आसपास। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर देती है और 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर ब्रेक होती है, तो फिर हमें डाउन साइड के मूव को कम कंसीडर करना चाहिए। हालांकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर बुलिशनेस के फेवर में अभी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना है। क्योंकि आज इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आना है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी शायद आई थिंक कल या परसों शाम को आना है। तो ये सारे डेटा के लिए भी ग्लोबल मार्केट वेट करेगा। तो हमें इन डेटा का भी ध्यान रखते हुए मार्केट में ट्रेड करना होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये ट्रेंड लाइन अगर हम ब्रेक करते हैं 15 मिनट की कोई कैंडल, तो अपर साइड में, यानी कि ये जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे, ये शॉर्ट की अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी और 18,880 तक के लेवल, जो कि अप्रोक्सीमेटली निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, हम उसको भी टच कर सकते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, राइट। मूविंग फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम मोमेंटम हमको मिल सकता है। 70 पॉइंट्स, अगर हम 60-70 पॉइंट्स अगर निफ्टी में कंसीडर करते हैं, तो लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 43,990 के आसपास, यहाँ से 100-150 पॉइंट भी कंसीडर करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आता है जिसको रिट्रेसमेंट पॉइंट कहेंगे 44,150 के आसपास, राइट। अब यहाँ से अगर हम फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट के थ्रू गेज करने की कोशिश करेंगे तो ये रिट्रेसमेंट जोन आएगा, लाइक, राइट। तो देखिए 44,235 तक हम रिट्रेस कर सकते हैं। ये जो रेंज होगी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम सस्टेन कर जाते हैं मार्केट को 20-25 मिनट या 30 मिनट की कोई रेंज, तो हमारा टारगेट होना चाहिए शॉर्ट कवरिंग आएगी। उस शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से मार्केट शुड टारगेट फॉर दिस 44,400 का जो लेवल है, यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट यहाँ तक हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं अपर साइड में, राइट। और उसके ऊपर के लेवल्स काफ़ी ऊपर होंगे, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई फिर से क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी के लिए हम इसी लेवल्स को कंसीडर करते हैं। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये मेजर रेजिस्टेंस है 44,450 के आसपास, 444 के आसपास, ये मेजर रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में हमारे पास क्या है, अगर मार्केट इसको ट्रेड करता है ऑन रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट यहाँ रिट्रेस करके डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू करता है या किसी तरह का बियरिश पैटर्न बनाना शुरू करता है, तो फिर ये जिगजैग फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, क्योंकि मार्केट की जो मोमेंटम होता है जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो लीनियर फैशन में, कभी कभी लीनियर फैशन में भी नीचे आ जाता है, राइट। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और अगर इसको भी हम नहीं रोकते हैं तो हमारे पास टारगेट है 43,780 से लेके 43,800 का लेवल, राइट। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स, और आई होप यू विल बी मार्किंग दीज लेवल्स इन योर चार्ट। 43,750-60 के आसपास का जो ये रेंज है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, एंड भी यहीं पे हो सकता है। लेकिन ये अगर रेंज ब्रेक होती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि हम बहुत ही बेयरिश टेरिटरी में इंटर करेंगे, एंड दैट मे लीड अस टुवर्ड्स दिस 43,450 की जो रेंज है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे इन बैंक निफ्टी। नाउ मूविंग फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अभी हमने क्लोजिंग दी है 19,411 के आसपास, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो रिट्रेसमेंट हम 19,500 के आसपास तक कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस रेंज को सस्टेन कर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 19,600 के आसपास। तो इसको रेजिस्टेंस और टारगेट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ये जो इसकी ओपनिंग होगी ये भी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है ये काफ़ी देखना इंपॉर्टेंट होगा, प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ पे ज़्यादा देरी तक नहीं टिकता है, किसी तरह का बेयरिश पैटर्न बनाता है या बेयरिश कैंडल बनाता है विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, हम डेफिनेटली वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर द फर्स्ट टारगेट हमारा होगा
19,411 के आसपास, विच इज 19,411 के आसपास, और फिर उसके नीचे 19,300 के आसपास, 19,300 के आसपास हमारा इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। इसके नीचे अगर ब्रेक करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बेयरिशनेस के सिम्टम हमें ज़्यादा दिखाई देंगे, और इसके नीचे के जोन्स काफ़ी बड़े हैं। 19,120 से लेकर 19,130 का जो लेवल है, ये हमारे लिए टारगेट की तरह काम करेगा, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरेगा, लेकिन अगर इन लेवल्स को सपोर्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ क्लोज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और मैं आशा करता हूँ कि इन्हें आप अपने चार्ट में प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।